शिकार साक्षी के मर्डर का केस अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब एक मॉल से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार की रहने वाली मॉडल मानवी ने रांची के ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का इल्जाम लगा दिया है। मानवी का आरोप है कि तनवीर खान नाम का एक युवक पहले तो यश के नाम से मिला, उससे दोस्ती की और फिर मारपीट और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। दोनों की पहली मुलाकात रांची में हुई थी और फिर तनवीर खान ने हिंदू नाम से दोस्ती कर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। तो रांची से लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। लड़की का नाम मानवी है और वो ये आरोप लगा रही है कि एक शख्स जिसका असली नाम तनवीर अख्तर है वो उससे यश बनकर मिला, एक हिंदू नाम बताकर मिला और दोनों के बीच में दोस्ती हुई। 2 साल तक वो लोग साथ भी रहे, लेकिन इस दौरान वो लगातार उस पर दबाव बनाता रहा धर्म परिवर्तन का। अपनी आइडेंटिटी उसने छिपा कर रखी। ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का मालिक है जिस पर आरोप लगाया गया है। तनवीर से मुझे बचाओ, ये अपील की है मानवी राज ने। हमारे साथ खुद मानवी, उनसे बात करते हैं। मानवी, आपकी कहानी आपने कही, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और कब वो पल आया जब आपको लगा कि आप इस ट्रैप में फंस गए। सर, अभी रिसेंट में जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो मुझे लगा कि मुझे तब ये समझ आया कि शुरू से ये अभी तक का ट्रैप था। बट मैं धर्म परिवर्तन के लिए कभी भी तैयार नहीं थी, मैं उससे शादी करने के लिए कभी भी तैयार नहीं थी और ये मुझे समझ में आया कि मैं ट्रैप हुई हूँ। और इसने मुझे मेरे घर वालों के सामने और घर वालों को, मेरे जो भी जानने वाले, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, आप किसी को भी ढूंढ सकते हैं, वो मेरे फॉलोइंग में जाके, मेरे घर वालों के फॉलोइंग में जाके सबको कुछ से कुछ मैसेजेस करके अपनी बात उन तक पहुंचा रहा था कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, मैं उसके शादी में हूँ, उसके पास वो कुछ नामा होता है, शादी का कुछ होता है सर, जो उसके पास है, वो ऐसा दावा करता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो दिखाए, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। और वो कहता है कि उसने मुझसे शादी की है, जो कि मुझे लगता है कि उसने मुझे होली के टाइम पे उसने मेरे ड्रिंक वगैरह में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से उसने मेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी जिसको दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है। तो हमेशा से पहले से ब्लैकमेल करता था और अब वो धीरे धीरे, जब ये मैं मुंबई आ गई तो उसको लगा कि मैं अब हाथ से निकल रही हूँ, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती की मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ। पहले उसने मेरी मम्मी को भेजना शुरू किया ताकि मैं अपने घर से अलग हो जाऊँ। घर वाले अगर मुझे छोड़ देंगे तो दुनिया में वैसे ही कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ रहे। उन्होंने बोला कंप्लेन करो, मैंने कंप्लेन किया वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। फिर सर उसने मुझे ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं, जो जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। वो मेरे घर पे जा रहा था माफ़ी मांगने के लिए, फिर गया नहीं, उसने बस वीडियो बना के मुझे भेज दिया और इसने एफिडेविट बनवा के दिया कोर्ट के थ्रू, ताकि मैं ये भरोसा करूं कि आगे से ये मुझे परेशान नहीं करेगा। दो चीज़ें मानवी, आपने जो तमाम बातें कही उसमें एक चीज़ जो उसका पक्ष है, तनवीर का पक्ष है, तनवीर का कहना है कि आपके लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, बाकायदा आप जो हैं उनके सारे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स चाहते थे। सर, तो उसने एफिडेविट बनवा के दिया है, वो झूठे हैं क्या? वो उसने कोर्ट के थ्रू बनवा के दिया है, इसका मतलब उसने कोर्ट में झूठ बोला है, कहीं तो उसने झूठ बोला है। मैं उस पर आरोप लगा रही हूँ तो उसने भी तो एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था, हरास करता था, मुझे तंग करता था, मेरे घर वालों को परेशान करता था, मेरे जो भी जानने वाले वो उनको भी परेशान करता था और वो आगे से नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो मैं उसके फैमिली तक जा सकती हूँ, अगर वो ना रहे, अगर वो फरार हो जाए तो उसकी फैमिली से पुलिस उसकी फैमिली तक जा सकती है, ऐसा उसने लिख के दिया है। अभी भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है तनवीर पर। तनवीर अपनी दलीलें दे रहा है कि वो बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सर, मेरी यही मांग है कि अभी वो मेरे जो जानने वाले हैं उससे बात करके, मैंने आपको एक ऑडियो शेयर किया है जो वो बात कर रहा है मेरे जानने वाले से, और वो ये बोल रहा है कि अगर वो जेल जाएगा तो वो मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को मार देगा, उसके बाद ही जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा।
वो ऐसा धमकी दे रहा। तो सर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाया है। धर्म परिवर्तन का भी आपने आरोप लगाया, ये एग्जैक्ट वाकया कब हुआ था, कब उसने कहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है और इसके लिए आपको आपका धर्म भी परिवर्तन करना होगा? सर मैन्युपुलेट वो मुझे बहुत पहले से करता आ रहा है कि मेरे धर्म को लेके कुछ अगर आगे उल्टी सीधी बातें बोले तो ये सब चीज़ों को लेकर वो मुझे शुरू से बोलता आ रहा है। और धीरे धीरे करके ये इतना हो गया कि वो मुझसे शादी करने के लिए कहने लग गया। अगर मैंने बहुत बारी मना किया शादी के लिए, तो फिर वो धीरे धीरे फिर तुम चलो यहाँ चलो, मतलब कि वो मुझे सर उसने मुझे एक बैंकॉक का शूट दिलाया था। मुझे ये नहीं पता था कि वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। मैं वहाँ पे शूट के लिए गई, मैं यहाँ मुंबई से अकेले गई थी शूट के लिए। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे उसने मेरा पासपोर्ट जो है छीनने की कोशिश की और मुझे धमकी दे रहा था कि मैं अगर नहीं करती हूँ वहाँ से मैं बच के आने के लिए मैंने उसकी मतलब कि मैंने उसके हाथ पैर जोड़े थे कि हाँ ठीक है मैं वहाँ पे चल के मैं बात करूँगी। जब मैं यहाँ पे आ गई तो फिर मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया सर। फिर उसने यही सब धमकियाँ देना शुरू कर दिया। उसने मेरे पासपोर्ट छीनने की कोशिश की है। वो मुंबई भी जब मुझे मारने आया था उस दिन भी वो मुझसे वहाँ पे ऑटो में ज़बरदस्ती घुस के बैठ गया। ऑटो वाले को किसी और रास्ते में लेके जाने के लिए बोलने लग गया। जब वो नहीं मैंने बोल दिया भैया आप अगर कहीं और लेके जाते हो मैं पुलिस में आपकी भी कंप्लेन करूँगी, तो मैंने उसको बोला पुलिस स्टेशन लेके चलो आप। जब उसने ये देखा कि मैं इतना कर रही हूँ तो वो मुझे मेरा गला ऑटो की तरफ पीछे की तरफ पूरा दबाने लग गया। ऑटो वाले ने रोक कर उसको हटाने लग गया, फिर वो भाग गया। और उसी टाइम पे मैं पुलिस स्टेशन गई थी। तो सर उसने इतना कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। उस दिन भी वो मुझसे मेरी पासपोर्ट मांग रहा था। तो मुंबई पुलिस, आप कह रही है इतना वाकया हुआ, एक बार भी मुंबई पुलिस ने आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, हर बार आपको खाली हाथ लौटा दिया, आप ये कह रही है? सर वो उनका कहना था कि वो अगर यहाँ पे हो रहा है मतलब कि जो रांची में हुआ वो रांची में ही जाके मैं शिकायत कराऊं तो वहाँ से अच्छी कार्रवाई होगी, वो ये कह रहे थे। इसके अलावा आप क्या सनकी स्वभाव का था? जब आप उनसे मुलाकात हुई तब कभी आपको एहसास नहीं हुआ? आप ये भी आरोप लगा रहे कि वो नाम बदल कर आपको पहली बार मुलाकात हुई थी। सनकी स्वभाव का था, कितने बार आपके साथ मारपीट भी होगी ये भी बताइए। सर सनकी स्वभाव का वो था, वो हर टाइम पे बहुत मतलब कोई भी जो भी रहे उसको वो गंदे तरीके से ही बात करता था, गंदे तरीके से ही ट्रीट करता था। कोई भी उससे वहाँ पे भी ऑफिस में भी कोई उससे खुश नहीं रहते थे। जो एम्प्लॉयज़ मेरे अंडर काम करते थे मैं उनको बहुत प्यार से काम करवाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ दिया तो वो 30-40 एम्प्लॉय अचानक से काम करना छोड़ दे तो आप जो काम कर रहे हो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था काम करने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं मुंबई एक्टिंग करने के लिए आई हूँ, मैं एक्टिंग ही कर लूँ वही बहुत है, मैं कोई और काम नहीं करना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल आपका जो है, उनकी बहन का भी आपने जिक्र किया था अपने वीडियो में, उनकी बहन सारी चीज़ जाती है? जी उनकी बहन का नाम भी मुझे पूनम सुनाई दिया था, जो वो बात करता था। बहन पूनम? जी उनका नाम साजिया है। लव जिहाद की रांची स्टोरी का सच जानने के लिए हमने तनवीर से बात की। तनवीर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा उसने कभी मानवी से अपनी पहचान नहीं छिपाई। लव जिहाद का भी ये मामला कनेक्ट किया जा रहा है कि लव जिहाद के तहत आप जो हैं नाम बदलकर उनसे मिलते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। इस पर आपका पक्ष क्या है? सर लव ही नहीं है तो जिहाद कहाँ से होगा? पहली चीज है, जब लव ही नहीं है तो जिहाद कहाँ से होगा? पहली चीज। दूसरी बातें हैं कि जब वो मुझसे मिली तो उस टाइम हमारे पास में 6 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। सब मुझे तनवीर बोलते थे और इनको लगता है यस बोलती हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है, उनको ऐसा लगता है। तो सारे बच्चे उन्होंने वीडियोस भेजा है जो न्यूज 18 पे दिख रहा है कि उन्होंने बोला उसमें कि बाकी सारी लड़कियां तनवीर तनवीर करती थी, मुझे लगता था तनवीर किसको बोलती है। वहां पे और कोई ट्रेनर और थोड़ी था, मैं ही था ट्रेनर, तो मैं अच्छी तनवीर बोलती थी। झूठ की बातें हैं अभी बनाई जा रही है, मनगढ़ंत है सारी की सारी। ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ है कि होली के वक्त उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया और उनकी अश्लील तस्वीरें खींची गई और उसके बाद आपने जो है ब्लैकमेल करना उन्हें शुरू किया, इस तरह का आरोप है। सर होली में हम लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, मैं ड्रिंक नहीं करता और वो भी ड्रिंक शायद नहीं करती, अभी करती होंगी, बॉम्बे में रहने के बाद चालू कर दिया सर।
तो हम लोग ड्रिंक नहीं करते, वो झूठ एलिगेशन है। ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं हमारे पास में जो अश्लील हो, कोई भी पिक्चर्स हमारी उनके साथ में नहीं है। देखिए, आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमने सुने हैं जहां पर आप उनके एक मित्र हैं, उन्हें आप धमकी दे रहे, कह रहे हैं कि मुझे अगर मैं जेल जाता हूं तो लेकिन उसके पहले आप सभी को मार डालूंगा मैं। नहीं, जेल कैसे चला जाऊंगा सर? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेकार थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी बोल दे तो जेल चला जाएगा। मैं, और ये गन की बात ही नहीं है मेरे पास, आप कभी भी चेक कर लो, मेरा बैकग्राउंड बहुत क्लियर है। जी, देखिए, उनका साफ तौर पे क्या यही कहा जा रहा है कि परिवार के भी जो आपके सदस्य हैं उन्होंने भी कहा था, जैसे उन्होंने अपनी बहन का जिक्र किया कि आपकी बहन को सारी जानकारी है, आपकी बहन को भी उन्होंने कहा था कि आप धमकी मत दे। उनका कहना था कि मेरा भाई बहुत ज़िद्दी है, आपकी बहन ने उनको कहा था कथित तौर पे कि मेरा भाई बहुत ज़िद्दी है, आप शादी कर लीजिए उनसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे शादी का कोई सीन ही नहीं है हमारा, उनके साथ में कुछ अफेयर ही नहीं था, शादी की कोई बात ही नहीं पहुंचे कभी। मुंबई आप आए थे, उनके साथ आपने उनके साथ मारपीट की है? मुंबई तो हमेशा जाता हूँ क्योंकि काम मुंबई से होता है, मारपीट का कोई सीन भी नहीं, कभी नहीं, सारी बातें बेबुनियाद है। एक जी, उनका ये कहना है कि एक ऑटो में आप यहाँ पर है तो ऑटो में उनके साथ आपने मारपीट की थी, उनका गला दबाया था। जब ये सारी कहानी लव जिहाद पहुंच गया तो ऑटो की कहानी भी तो मनगढ़ंत हो सकती है ना। जी जी, तो ये बहुत सारे लोग रेड हो सकते हैं, जैसे उन्होंने दोस्त का नाम बताया कि उनके दोस्त को मैंने धमकी दी है, मैंने इनको धमकी नहीं दी, इनके दोस्त को धमकी दी कि मैं उसको गोली लेकर आऊंगा। सारी बातें मनगढ़ंत है। और वो जो दोस्त है ना, उसका सरबजोत सिंह, आप सुन लीजिए अगर लाइव टीवी पे हैं तो, सरबजोत सिंह नाम का एक गुंडा है जो सिद्धू मूसा वाला केस में वो इन्वॉल्व था, उसके मर्डर केस में, और वो इसका कथित बॉयफ्रेंड अभी उसको डेट कर रहा है, ठीक है। और वो सारा चीज एलिगेशंस जो पब्लिक कर रहा है, सिद्धू मूसा वाला का मर्डरर है वो लड़का, उसका नाम है सरबजोत सिंह। आप लोग उसकी हिस्ट्री पता करिए और उसका बात करिए कि क्या है वो। तनवीर खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन अब हम आपको जो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं उससे उसके सारे दावों की पोल खुल जाएगी। तनवीर ने मानवी के जानने वाले एक शख्स को फोन करके उसे मारने की कैसे धमकी दी, वो आप सुनिए। हाँ बताइए। अरे सर्वर फट गया भाई, उसका क्या किया ये? हाँ, क्या सर्वर फाड़ दिया? मर जाएगी आज वो, अभी दिख जाएगी ना, अभी गोली ले लिया मैंने, मार दूंगा आज उसको। अरे भाई क्या कर रहा है यार? नहीं तो मार दूंगा, ये मेरा जिंदगी खेलने के लिए थोड़े लड़का घुमाएगी बहन के लौड़ी, आज मैं उसको मार दूंगा। किधर हो आप? अरे मैं अभी उसके लिए गन लेकर आया था इस बार, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब बच गई वो गलती से वहाँ पे, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। निकालने के लिए वो खड़ा हुआ, ऑटो बढ़ गया, मैं उसको आज निकाल दूंगा, दिखा दूंगा उसको क्या होता है पंगा किसी से। किसी का दिल तोड़ने के लिए आदमी खेलने के लिए पैदा हुआ क्या? खेलने के लिए पैदा हुआ आदमी, खेलने के लिए खेलेगी मेरे दिल से। हाँ मत कर ऐसे, गलत है यार फालतू में। तेरे को मैंने जब तेरे को खुद बोला, मैंने तेरे को सब मैंने पूछ के बता रहा था तेरे को, मैं तुझे सब पूछ के बता रहा था, तुझे बोला, मैं बताया कि वो इधर है उधर है, मलाड शिफ्ट हुई। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वो लड़का के बारे में बोला, वो लड़का को बुलाया था मैंने, और इसको भी बुलाया था मैंने। बोला ये लड़का ने तेरे को घर दिलाया, तेरा बॉयफ्रेंड है, तो बोली तेरा एक्शन लगना हो गया ना इसका प्राउड खेलने के लिए। उसका अभी आए ना, आज बोल दो उसको, उसका बाप के पास भी ये सारा वीडियो जो गए थे ना मेरे मैंगलोर 11 तारीख से 17 तारीख तक मेरे साथ, और यहाँ पे आने के तो दूसरे के साथ जा रहे। उसकी क्या करूंगा ना मैं आज, अगर दिख गई मेरे को बार सुबह की गली में कहीं पे भी मैं हूँ, बाहर निकलेगी आज तो ठोक देंगे आज उसको। बेटा जिंदगी में लड़का याद रखेगी कोई भी कि बेटा हाँ मैं तेरे को वही बोल, चीटिंग करने के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।